दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप जानना चाहते हैं कि परख परीक्षा क्या है, परख का फुल फॉर्म क्या है, क्या अर्थ है, परख परीक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी कि परख परीक्षा संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि परख मूल्यांकन चल रहा है, तो हमको इसके संबंध में जानना अति आवश्यक है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 क्या है, यानी परख परीक्षा क्या है। तो पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको नास के रूप में जाना जाता था, और यह परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 यानी समय के साथ भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन का आकलन और ट्रैक करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने का मूल्यांकन है। आप समझ गए होंगे कि स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन और ट्रैक करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का एक पैमाना है और मूल्यांकन है, यानी सर्वे है। तो आप समझ गए होंगे कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 क्या है। परख का अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो देखिए परख का फुल फॉर्म है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। इसको पी से देखिए परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू किया गया है। परख भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। इसकी स्थापना का मकसद देश की भौतिक प्रणाली में सुधार के लिए मानक और दिशा निर्देश तय करना है। आप समझ गए होंगे। परख से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिसको सभी को जानना है। परख राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का एक हिस्सा है। परख सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड तय करेगा। परख सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश तय करेगा। परख मूल्यांकन संबंधी सभी सूचनाओं और विशेषताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सिंगल विंडो सोर्स होगा। परख नियमित रूप से लर्निंग आउटकम टेस्ट जैसे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास और स्टेट अचीवमेंट सर्वे आयोजित करेगा। परख का उद्देश्य क्या होता है? तो परख नीति निर्माण, मूल्यांकन मानदंड और मूल्यांकन कौशल की प्रक्रिया निर्धारित करने पर केंद्रित है। सीखने के परिणामों की निगरानी के साथ साथ राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण SS और राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण यानी NSS का मार्गदर्शन करना परख का एक अन्य उद्देश्य है। सवाल पहला है कि परख परीक्षा में किस कक्षा के विद्यार्थी शामिल होंगे? तो परख परीक्षा में केवल कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। क्या परख परीक्षा केवल शासकीय विद्यालय में विद्यार्थियों हेतु आयोजित होगी? तो राज्य के जिस भी विद्यालय के पास UDISE कोड है उसमें से किसी भी विद्यालय में आयोजित हो सकती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात आती है रैंडमली चूज़ किया जाएगा ऊपर से स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, और जिस स्कूल का चयन होगा उसी स्कूल में 4 दिसंबर को जो परख परीक्षा आयोजित होना है वहाँ पर होगी। हालांकि मॉक टेस्ट में सारे स्कूल हिस्सा ले रहे हैं। क्या ये परीक्षा राज्य के सभी विद्यालयों में आयोजित होगी? राज्य के चुने हुए कुछ विद्यालयों में इस परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन किस विद्यालय का चयन हुआ है इसकी जानकारी मुख्य परीक्षा के पूर्व पता चलेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यानी कि जितने भी विद्यालय हैं पूरे राज्य के, वे सभी विद्यालय इसमें नहीं चयनित होंगे। रैंडमली शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य से चुने हुए विद्यालयों में परीक्षा आयोजित होगी। मॉक टेस्ट किन विद्यार्थियों को किया जाएगा या लिया जाएगा? तो विद्यालय की कक्षा 3, कक्षा 6 तथा कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाएगा तथा सभी को इसमें शामिल कराया जाना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, मॉक टेस्ट के लिए कौन कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? तो देखिए आप सभी को ज्ञात है कि मॉक टेस्ट हेतु 18 नवंबर, 25 नवंबर और 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। परख की मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? तो परख की मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु 4 दिसंबर 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। परख के मॉक टेस्ट और मुख्य परीक्षा का आयोजन हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है?
तो परख के मॉक टेस्ट हेतु प्रातः 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन विद्यालय अपनी सुविधा अनुसार भी समय निर्धारित कर सकते हैं, परंतु मुख्य परीक्षा हेतु समय प्रातः 11 बजे निर्धारित है। इस समय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाना है। संपूर्ण राज्य में परख की मुख्य परीक्षा का आयोजन एक साथ प्रातः 11 बजे ही होगा। जिनका आधार या पेन नंबर नहीं है, क्या उन्हें मॉक टेस्ट में शामिल किया जाना है? तो जिन विद्यार्थियों के पास पेन या आधार नहीं है, मॉक टेस्ट उन सभी का होगा। विकल्प प्राप्त होने पर इनकी ऑनलाइन एंट्री की जा सकेगी। परीक्षा में सभी को शामिल कराया जाना होगा। क्या मॉक टेस्ट हेतु विद्यालय स्तर में प्रश्न पत्र निर्मित किया जाएगा? नहीं, मॉक टेस्ट हेतु प्रश्न पत्र आपके प्रेषित किया गया है। साथ ही दिए गए लिंक के माध्यम से भी दिनांक 18 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर को आयोजित मॉक टेस्ट हेतु प्रश्न पत्र डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पेन नंबर कहाँ से प्राप्त होगा? तो यूडाइस के विद्यार्थियों मॉड्यूल में एक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक कर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पेन नंबर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि परख क्या है, परख का फुल फॉर्म क्या है, परख का एग्ज़ाम किन किन विद्यालय में होगा। तो देखिए, परख का मॉक टेस्ट मूल्यांकन कार जो वेबसाइट दिया गया है, इस पर जाकर के और विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।